हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं अमावस्या की डेट्स को कंसीडर करते हुए। ठीक है, ये बहुत ही एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, जनरली आप जिस भी बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते थे, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होगी। बट जब हम एस्ट्रोलॉजिकल वे में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं ना, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ किस तरह से हम जो आपको पता है कि हर महीने में अमावस्या आती है। ठीक है, तो अमावस्या की जो भी डेट्स होती है ना, उनको हमने कंसीडर करना है और उसके बेसिस पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये यहाँ पे टाइप करेंगे अमावस्या डेट्स 2025। ठीक है, तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो टाइम ईयर एंड लोकेशन जो मेंशन है, ये मुंबई महाराष्ट्र इंडिया होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो यहीं पर है। ठीक है, तो जब आप इसे कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास डेट्स आ जाएंगी। जनवरी 25 में जो अमावस्या थी, ठीक है, इसमें देखिए दो डेट्स है, जनवरी 28 और जैन 29। ठीक है, तो आपको ये सेकेंड वाली डेट अमावस्या के केस में कंसीडर करनी है। ठीक है, तो हम जैन 29 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, और देखेंगे जैन 29 को यूज़ करके किस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये डेट हमने देख ली जैन 29 2025। ठीक है, यहाँ पे आप 15 मिनट्स का चार्ट लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पे ये जो डेट आप देख रहे हैं, ये 29 जनवरी 2025 जो हमने डेट देखा था। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, इसका ना हाई एंड लो मार्क करना है। जो ये दिन है अमावस्या वाला, इस दिन जो भी ट्रेडिंग हुई उसका हमें हाई एंड लो मार्क करना है। तो इसका जो हाई है वो है 23,183.35। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे मार्क कर लेती हूँ एक बार। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली एंड इसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अभी जब हमने इसको मार्क कर, इसका जो हम कलर है ना वो भी रेड रख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ये अभी हमने मार्किंग करी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हाई था 23,183.35 है, यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर लेते हैं। 183.35। अगर आप पूरा ही मार्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एग्जैक्ट मार्किंग करेंगे तो। ठीक है, और इस दिन का हम लो भी मार्क कर लेते हैं। 29 जन का लो देख लेते हैं एक बार क्या था। उस दिन का लो था ये 22,984.15। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो लाइंस मार्क कर ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि जो इसमें ये नीचे की लाइन ब्रेक होती है या ऊपर की लाइन ब्रेक होती है। पहले तो हम ये देखेंगे। तो हमने देखा कि 30 जैन को ही ऊपर की लाइन जो है ये ब्रेक हो गई। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना, अब 30 जनवरी का दिन भी हमें बंद जाने देना है पहले। ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। अब जो 30 जनवरी को ये मार्केट ने ट्रेड करा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे 30 जनवरी को मार्केट ने क्या हाई लगाया था। ठीक है, उस हाई को हम जो है ये जो लाइन है उस हाई पे शिफ्ट कर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं 30 जनवरी का क्या हाई बनाया था, 23,311.15। एक बार चेक कर लेते हैं, यही हाई था ना। इसका हाई था 23,322.05। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो लाइन थी ना, ठीक है, इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो कलर है ना वो हम ग्रीन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने इसलिए ऐसा करा है क्योंकि ये जो लाइन है, ठीक है, जो हमारा अमावस्या का दिन है, ठीक है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना, उसको बन जाने देना पूरे दिन को। उसका हाई या लो जो भी ब्रेक होगा, ठीक है, अगर हाई ब्रेक हुआ है तो नेक्स्ट डे जब भी हाई ब्रेक हुआ है उस हाई ब्रेक का जो भी कैंडल ने हाई लगाया है उस पर हम अगली लाइन अपनी मार्क कर लेंगे। तो हमारा जो मेन लाइन मार्क हुई है वो ये हुई है। ठीक है, ऐसी ये जो रेड लाइन है, जब भी इस ये वाला लाइन ब्रेक होगा और जो भी लो बनेगा नया, ठीक है, उसे हम मार्क कर लेंगे तो वो हमारा ग्रीन लाइन बन जाएगा, यानी कि वो हमारी एग्जैक्ट लाइन बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए
उसके बाद ये जो लाइन ब्रेक हुई और उसके बाद मार्केट कैसा चला, ठीक है। बट हमको इसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करना है। हमें ये देखना है, ये देखिए मार्केट जब भी अब यहाँ पर आएगी तो एक बार सपोर्ट लेगी। अब ये देखिए, अब ये जो लाइन है, ठीक है, अभी मैं ऊपर की लाइन इसे हटा देती हूँ, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। ये जो लाइन है यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे आके एग्जैक्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इस लाइन के आसपास मार्केट मूव करा और फिर मार्केट ने देखिए यहीं से सपोर्ट लेके एकदम से मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, ठीक है। अभी हमने एक लाइन मार्क करी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं अगली डेट कौन सी है अमावस्या की, वो चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट डेट है यहाँ पे फैब में, फेब 28, ठीक है। हमें सेकंड वाला डेट लेना है, फर्स्ट वाला नहीं लेना अमावस्या के केस में। तो फेब 28 की अमावस्या थी, तो हम फेब 28 पे चलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे देखते हैं हमें कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये 15 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, ये फेब 28 का है, ठीक है। अब इस दिन आपको पता है हमें कुछ नहीं करना, वेट करना है, ये दिन पूरा बन जाने देना है, ठीक है। तो ये देखते हैं कहाँ पे ये जो डे है इसने अपना हाई लो क्या मार्क करा है। तो देखिए इस दिन का लो ये था और इस दिन का हाई ये था, तो हम एक लाइन मार्क कर लेते हैं, इसके लो पे भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इसलिए रेड रखती हूँ पहले ताकि आपको पता चले कि ये लाइन का भी हमने ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। अभी इस लाइन को ऐसे कंसीडर नहीं कर लेना है बिकॉज ये अभी एग्जैक्ट हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग रेड मार्क कर लेते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि हमें अभी इसको ब्रेक करने का वेट करना है। अब ये देखिए अब क्या हुआ, ठीक है। ये 28 फेब का ये दिन बन गया, उसके बाद नेक्स्ट डे ने इसका जो है वो लो ब्रेक कर, मतलब इस का जो ये लाइन मार्क करी थी इसे ब्रेक कर दिया और नया लो बनाया, ठीक है। अब जो लो बनाया है उस पे हम ये लाइन को शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या एग्जैक्टली exactly? ठीक है। अब हम इसको ग्रीन कर देंगे क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट एक लाइन बन चुकी है, एज अ सपोर्ट की लाइन बन चुकी है, ठीक है। अब हमें देखना अब क्या हो रहा है। अब ये देखिए मार्केट ने क्या किया, ये नया सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, तो ये हमारी नेक्स्ट सपोर्ट लाइन बन गई, ठीक है। तो अभी हम दो लाइंस मार्क कर चुके हैं, ठीक है। अभी इस रेड वाली को कुछ नहीं करेंगे। अब इस रेड वाली को देखिए, यहाँ पे ये रेड वाली जो लाइन है ना वो यहाँ पे ब्रेक हो गई है, ठीक है। ये ब्रेक हुई है 6 मार्च को, ठीक है। 6 मार्च का हम देखते हैं हाई क्या बना था। 6 मार्च का जो भी हाई बना था हम उस पर इस लाइन को शिफ्ट कर देंगे। ये हाई बना था 28,556.45 का, तो हम इस लाइन को मूव करके यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, नए हाई की तरफ। अब इस लाइन को हम ग्रीन मार्क कर देंगे कि ये हमारा जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुकी है ये लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट डेट भी देख लेते हैं। मार्च में जो डेट थी वो थी 29 मार्च, ठीक है। तो एक बार 29 मार्च में भी देख लेते हैं। अब आपको पता है क्या करना है, हमें 29 मार्च को एक्चुअली हॉलीडे थी, तो हम उसके नेक्स्ट वाली डेट को कंसीडर करेंगे। जब भी वो उस दिन हॉलीडे हो तो आप उसकी नेक्स्ट वाली डेट को ले सकते हैं। अब जो अप्रैल 1 का डे है, ठीक है, इसको पूरा बन जाने देना है हमें, ठीक है। ये डेट पूरा, ये पूरा डे जो है वो बन गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे ये लो लगाया है, तो हम एक बार यहाँ पे अपनी एक रेड लाइन मार्क कर लेते हैं, इसे रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप नीचे देख रहे हो एक और रेड लाइन है, ये एक्चुअली पहले वाली लाइन है जो हमने मार्क करी थी, ठीक है। तो वो एज इट इज रेड है, हमें उसको ब्रेक करने पे, नया लो बनने पे ग्रीन करना है उसको, ठीक है। आपको ये बात पता है, ठीक है। ऐसे ही 1 अप्रैल का कोई हाई भी होगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल का जो भी हाई है वहाँ पे भी एक लाइन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस है, ठीक है, ये हमने मार्क कर ली। अब हमें देखना है ये कौन सी लाइन ब्रेक हो रही है। यहाँ पे देखिए 2-3 दिन के बाद ये लाइन ब्रेक हुई है, ठीक है। तो इस लाइन ने जो नया लो बनाया है, ठीक है, वो ये बनाया है। एक बार देख लेते हैं क्या लो बनाया है, वो ये लो बनाया है। तो हम इस लाइन को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे अपने नए लो पे, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बार इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट,
अब आप देख रहे हैं जो यहाँ रेड लाइन हमने बनाई थी, ठीक है, उसका भी जो लो ब्रेक हो रहा है, उसके बाद जो नया लो बन रहा है वो सेम यही लाइन बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इस लाइन को रिमूव कर देंगे, फिर हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों का सेम लाइन सेम जगह पे सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये भी एक नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ठीक है। ये हो गया मार्क, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अप्रैल का तो देखिए अभी आया नहीं है, अप्रैल 28, तो ये जब भी आएगा आप इस तरीके से इसको मार्क करेंगे। अब आप देखिए इस पे वर्क कैसे होता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जब भी मार्केट इन लाइंस के आसपास आएगी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आई, इस लाइन के आसपास मार्केट मूव कर रही है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर ली, ठीक है। फिर रुके, हमें पता है मार्केट रुकेगी कहाँ पे, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ आके रुकी है, ठीक है, यहाँ आके रुके, यहीं पे मार्केट देखिए यहीं पे फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। फिर ये हमारे मार्किंग लेवल्स हैं, फिर यहाँ पे भी मार्केट इस तरीके से रेजिस्टेंस फेस कर रही है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद एग्जैक्ट देखिए ऊपर वही लाइन है, वही लाइन पे आके मार्केट फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो लाइंस है इतनी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इन लाइंस को आप स्टॉक में भी मार्क कर सकते हैं, तो ये ब्यूटीफुली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं, ठीक है। आप पहले उन्हें रेड लाइन मार्क करिए, जो दिन होता है पर्टिकुलर, ठीक है, उस दिन पे आप पहले मार्किंग करिए रेड लाइन से। जब उस दिन का हाई एंड लो ब्रेक होता है तब आप उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपकी वो फाइनल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है, जो आपको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करनी है। अब जब भी मार्केट इन लाइंस के आसपास आएगी, आपको हमेशा केयरफुल रहना है कि यहाँ से मूवमेंट हो सकता है। आपको देखना है नेक्स्ट लाइन किस तरफ है, अपवर्ड की तरफ है। यहाँ पे देखिए जब ये ऊपर गई मार्केट, तो एग्जैक्टली यहीं आके रुक रही है, ठीक है, और फिर यहीं पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर जा रही है, इसी लाइन के आसपास जा रही है, और नेक्स्ट टाइम देखिए यही लाइन के आसपास फिर से सपोर्ट ले रही है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स हैं, ये लेवल्स हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन मैजिक की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार यूज़ करेंगे, और ये लाइंस को हमेशा आपको परमानेंट मार्क करके छोड़ देना है, ठीक है। आपको इनको छोड़ देना है, और फ्यूचर में यही लाइंस आपको बताती रहेंगी। जब भी मार्केट इनके आसपास आएगी तो आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस लाइंस के लिए काम कर सकते हैं। आप एक बार पहले इससे पुरानी लाइंस आप 2024 जब आप यहाँ पे डालेंगे जस्ट अ मोमेंट, जब आप यहाँ पे डालेंगे अमावस्या डेट्स 2024, तो 24 की डेट्स आ जाएंगी। आप पहले उनकी लाइंस मार्क करके ना, यहाँ पे डेट्स आ जाएंगी, उनका आप लाइंस मार्क करके और फिर उसको स्टडी कीजिए कि क्या वो वाकई में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कर चुकी हूँ, और मैं जिस चीज़ को स्टडी करती हूँ और जिस चीज़ में बैक टेस्टिंग करती हूँ, उसके बाद ही आपको बताती हूँ कि इसमें क्या एक्यूरेसी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 80% ये काम करता है, ठीक है। आप लेकिन अपना बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है। आप जब तक बैक टेस्ट नहीं करेंगे ना, तो आपको यकीन नहीं होगा। आप पहले खुद से बैक टेस्ट कीजिए, इसे स्टॉक्स पे भी लेकर जाके आप बनाइए, ठीक है। किसी भी स्टॉक पे, आप जो भी स्टॉक्स में काम करते हैं उस पर बनाइए, और फिर ये लेवल्स के आसपास देखिए मार्केट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो प्लीज़ आप इसे यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का, ठीक है। ये मेरा सेकंड एस्ट्रो सेटअप है, ठीक है। आप इसे यूज़ कीजिए, और प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं इस चैनल में बहुत ही एक्यूरेट चीज़ें हमेशा शो करती हूँ, कि जिन चीज़ों पे मैंने खुद से वर्क करा है, और ठीक है, उनकी जितनी भी एक्यूरेसी है वो आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। जो बहुत अच्छा वर्क करता है उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ भी ऐसे शेयर नहीं करती। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए आपके इस चैनल को ग्रो करने के लिए। आप लाइक, शेयर एंड सपोर्ट और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही आपका थैंक यू मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे यूज़ कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, मुझे आप मैसेज कीजिए, ठीक है। मैं आपको ज़रूर रिवर्ट करूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मैं स्टॉक पे भी इस पे बना के दिखाऊंगी आपको। अभी मैंने जस्ट निफ्टी पे ये बनाया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी भी स्टॉक पे, किसी भी रैंडम स्टॉक पे मैं बना के दिखाऊंगी आपको, और उसमें भी आप देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है।